immense pleasure in announcing our next speaker. Ladies and gentlemen, please let's give a huge round of applause to our speaker, Mr. Savji Bhai Dholakia, founder Hari Krishna Exports. Give him a round of applause, please. Come on. Padma Shri awardee Savji Bhai is a legend with $1 million heart, a precious gift to mankind. Mr. Dholakia demonstrates humility, simplicity, kindness, purity, and compassion, which makes him the best person to be around. One of the most influential men in the diamond industry and Surat city at large, recipient of multiple awards, titles, and global recognitions from various national, international, industrial, civilian, private, and public sectors. Once again, I want you to give a huge, huge Credai Natcong round of applause to the one and only Hira, Mr. Savji Bhai Dholakia. Let's give him a round of applause. Also requesting everyone to take their seats. This is indeed going to be a very, very interesting session. The man himself, please put your hands together. Savji Bhai, thank you so much for being here with us. Absolute honor to share the stage with you. Shall we begin our session, which is Diamond in the Rough. राम राम सावजी भाई केम छो आजकल भाई गुजरात को खुश करना पड़ता है प्लीज डोंट कंपेयर माय मॉडरेशन विद रमेश जी नायर एंड अनुज पुरी वो दोनों पढ़े लिखे हैं बड़े बड़े गांव के हैं मैं अनपढ़ छोटे गांव से आया हूँ सावजी भाई भी छोटे गांव से पर मेरे पास सावजी भाई है कल का सेशन यस फॉर सौरव था आज का सेशन यस फॉर सावजी भाई है आज ये किया हम दोनों ने हमारा दिमाग घर रख के सेफ रख के आए और दिल लेके यहाँ पे आए जो भी बोलेंगे मैं भी और सावजी भाई भी सच बोलेंगे सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे आज आपके सामने रियल सक्सेसफुल इंस्पायरिंग इनक्रेडिबल बेस्ट टेक अवे वाली जीवन कहानी पेश होने जा रही है जिन लोगों को सेशन के अंदर सोने की आदत है बाजू वाले जरा उन्हें उठाए मोबाइल बार बार देखना उचित नहीं है तबीयत खराब होती है मोबाइल भी बाजू में रखिए और सिर्फ टेक अवे के लिए दिमाग यहाँ लाइए 10,000 साल पहले महाभारत का कर्ण हुआ था 10,000 साल पहले महाभारत का कर्ण हुआ 10 साल पहले भारत का महाकर्ण हुआ सूरत के अंदर जिसे अपने माँ का आशीर्वाद हो जिसे अपने माँ का आशीर्वाद देवी जैसा हो उस आदमी को बड़ा होना ही होना है माँ लक्ष्मी देवी सरस्वती को आजकल लोग थोड़ा पीछे छोड़ते हैं माँ लक्ष्मी देवी जिनके घर में वास्तव्य करती है स्टे करती है जिनकी स्टोरी फैब्रिकेटेड लगती है ड्रीमी लगती है दंत कथा लगती है ऐसे व्यक्तित्व दानवीर दानशूर पद्मश्री किताब से उन्हें नवाजा गया इसी साल ऐसे हमारे प्यारे श्री सावजी भाई ढोलकिया फ्रॉम सूरत आपका बहुत बहुत स्वागत इनकी जीती जागती इंस्पिरेशनल सच्ची सक्सेसफुल स्टोरी है डायमंड के शहंशाह है और आप सभी के जानकारी के लिए वो क्रेडाई सूरत के मेंबर भी है एक तरफ बंबई में एक ही चेक से 180 करोड़ रुपए का वरली में बंगला लेते हैं
और दूसरी तरफ महात्मा गांधी जैसे सादगी की जिंदगी जीते हैं। यहाँ आने के बाद पता ही नहीं चला कि इस शहंशाह को हम मिल रहे हैं। ये कर्ण की तरह देना ही जानते हैं, जिनकी नियत और दानत की पूरी दुनिया में तारीफ की जाती है, ऐसे श्री साहू जी भाई। आप अगर गूगल ओपन करोगे तो आपको समझ में आएगा किस शख्स को आप सुनने जा रहे हैं। पर फिलहाल मत करना, मेरे बातों की बात करना। कबीर का दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा ऊंचा होता है पर कोई छाया भी नहीं देता और फल भी जल्दी से नहीं देता। ऐसा पेड़ हमें कोई काम का नहीं। हमें पेड़ है, हमारा पेड़ है साहू जी भाई, जो कल्प वृक्ष की तरह है, जो जीरो से हीरो बने। वो सेल्फ मेड रहता ना, उसमें बड़ा मजा आता है। बापजादे से अमीर हो तो क्या फायदा। जो जीरो से हीरो बनता है वही असली हीरो होता है, कोहिनूर हीरा होता है। साहू जी भाई की खासियत यह है, जरा साउथ इंडिया वाले माफ करना, आपको अंग्रेजी सुनने की आदत है, बट यू आर फ्रॉम इंडिया, हिंदी सीखो। भैया 2-4 बाउंसर लेके घूमूंगा थोड़ी देर से। साहू जी भाई स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, सच्चे दिल के है, दिलदार है, इमोशनल है, केयरी है, घरेलू है, हर एक को अपने लगते हैं, धर्मात्मा है, सच्चाई, दानशूरता, शोहरत, सिंप्लिसिटी, दिलदार का, सक्सेस का दूसरा नाम है साहू जी भाई। हे भगवान, अगले जन्म मुझे भी साहू जी भाई जैसे बनाना। लेट मी क्लियर यू, फुटनोट, मेरा साहू जी भाई से एक भी पैसे का लेना देना नहीं है, वरना आप लोग बोलोगे कि इतना मस्का क्यों मार। भाई हमारे पास हीरा ही है तो हम क्यों ना उस हीरे की बात करें। मैं चाहता हूं कि साहू जी भाई अपनी जीवन कहानी हमें गाइड करे और हम लोग एक एक टेक अवे उनसे ले, फिर क्वेश्चन आंसर। और मैं खड़ा हो जाऊं? मैं भी खड़ा रहूंगा। नहीं नहीं, आप बैठो, मैं खड़ा रहूंगा, सबका दिखे। पहले तो मैं आपको बताऊं, वो भाई बोला है कि हम दोनों माइन बम्बई रख के आए। हमारे पास तो माइन ही नहीं, वो रख के आया। मैं तो खाली दिल लेके आया हूँ। जो भी मैं बोलूँगा दिल से बोलूँगा, क्योंकि हमारे पास दिल के सिवा कुछ नहीं है। मैंने ये भी बता दूं, मैंने जीवन में जो भी निर्णय लिया, एक भी निर्णय दिमाग से नहीं लिया है, सभी निर्णय दिल से ही लिया है। क्योंकि दिल सब में है और भगवान सब में बैठा है, वो सही ही निर्णय लेता है। पढ़ा लिखा है, मेरा गांव दूधाला है, ये दूधाला का है कि दुबई का है, डजंट मैटर। वो दिल वाला आदमी सही निर्णय ही ले सकता है। इसलिए मैंने जो भी निर्णय लिया सब दिल से लिया हुआ है। इसलिए शायद आप बम्बई रख के आए होंगे, मेरे पास तो जो भी कुछ है वो साथ में ही है। अच्छा, दूसरी बात बताई, मेरी जीवन की स्टोरी बहुत सिंपल है, ऐसी कोई चमत्कारिक स्टोरी नहीं है, ऐसा कोई जादू भी नहीं है। एक सिंपल सा है जो मैंने अप्लाई किया है। दुनिया का सभी लॉजिक वही कहता है और वही अप्लाई करते हैं तो सबको रिजल्ट मिलता है, और मेरे को मिला है सही में। मैं काफ़ी छोटी उम्र में सूरत आ गया था। जैसे मेरे माँ की इच्छा थी कि तू बड़ा आदमी बन, पैसे वाला बन और नामा किंग बन। मेरा कोई सपना नहीं था, ये अभी तक मेरी माँ का सपना था। अभी जो मैं जी रहा था माँ के लिए जी रहा था, वो सपना अचीव करने के लिए मैं कर रहा था उसको तीनी। अभी मेरा सपना अभी आज से दुबई से चालू होने वाला है।
मैं आफ्टर बताऊंगा अभी क्या है सपना। लेकिन अभी तक जो भी मैंने किया वो माँ के लिए किया था, क्योंकि उसका सपना था तू बड़ा आदमी बन, पैसे वाला बन और नामा किंग बन। जब भी मेरे को पद्मश्री मिला तभी सरप्राइज परिवार ने, फैमिली ने पार्टी रखी थी, तभी मेरी माँ भी थी। सबसे बड़ी बात वही थी कि जो माँ का सपना पूरा करने के लिए माँ और फादर दोनों जिंदा है 84 की उम्र में, वरना हमारा सपना पूरा होता है तभी माँ नहीं होती है सर जी। तो माँ ने मैंने बताया कि अभी तू सपना दूसरा नहीं देखना मेरे लिए, अभी मैं मेरे लिए सपना देखूंगा। तेरा सपना पूरा करने में मेरे को 45 ईयर का समय लगा। अरे पद्मश्री मिला तभी मैंने बताया कि अभी सर्टिफिकेट मिल गया, मेरा नाम भी हो गया क्योंकि पद्मश्री मिला। अभी तक तो कोई सर्टिफिकेट नहीं था, तो ये नाम तू कमा, वो भी सपना तेरा पूरा हो गया। तो माँ बहुत खुश थी और मैं भगवान का बहुत आभारी भी हूँ। और भगवान ने मेरे पर पक्षपाती कृपा है। क्यों पक्षपाती कृपा है? ये सब चीज़ देखने के लिए मेरी माँ और फादर दोनों जिंदा है। और आप सभी इसमें प्रूव करते हैं, क्योंकि मैं 12.5 रुपया टिकट लेके 45 साल पहले सूरत आया था। 12.5 टिकट थी बस की, और 10 साल मैंने डायमंड पॉलिशिंग का एक वर्कर की तरह काम किया था। ये दुबई आऊँ, ये स्टेज मेरे लिए तो आज भी सपना है, आज भी चमत्कार है। आज भी ऐसा लगता है कि ये सही तो है, सपना तो नहीं है ना। हमारा एक हास्य कलाकार बोलता है कि मैं दिल्ली गया था, दिल्ली गया था, नरेंद्र भाई का सुबह में फोन आया, यार दिल्ली आया मेरे को बताया नहीं, तू घर पे आ जा यार, हम ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे। अरे मैं तो घर पे गया, ब्रेकफास्ट आने का था तो आंख खुल गई। मेरे को भी लगता है ये सपना लगता है, लेकिन सही है। ऐसे मैं बहुत पक्षपाती, भगवान की कृपा है। 45 साल पहले सूरत में 12.5 रुपया टिकट में आया था, आज 12,500 करोड़ का एक्सपोर्ट है हमारा प्योर डायमंड का। तो ये हमारे लिए तो चमत्कारी है। सबसे प्लस पॉइंट वही लगा, अच्छा वही रहा जैसा मैंने बताया। प्रॉब्लम ये, केरला में मेरे को सवाल पूछा था किसी ने कि हमारे केरले की कमजोरी क्या, आप बताइए। मैंने बोला आप हिंदी सीखे नहीं, वही चला, हम कुछ नहीं आता था, गुजराती भी अच्छी नहीं आता था, पढ़े लिखे नहीं था। जहां गया कुछ भी कोशिश करा सीखने की। मैं फर्स्ट टाइम इजराइल गया 87 की साल में, मेरा तभी मैंने बंबई पहली बार गया, वैसा समझो तो ही चले, हिंदी पूरा आता नहीं था। और मैं इजराइल गया, इजराइल में हिंदी ना इंग्लिश ना हिब्रू में हीरा खरीदने का, यार कहां से, तो भी गाड़ी चली, क्योंकि मेरा 5 सूत्र है, ये हम अप्लाई करते हैं। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, हम कर, आई कैन डू इट। या मैंने अपने एम्प्लॉय को भी ये 5 सूत्र बताया। अभी लास वेगास में मेरा टॉक था, वहां भी ये 5 सूत्र, सबके लिए यही 5 सूत्र काम का ही है। मैं पहले बता दूं, बाद में इसका जवाब कोई भी होगा दूंगा। 5 सूत्र बहुत बढ़िया है। हमारा एम्प्लॉय 5,000, 12,000, 10,000, 12,000 की सैलरी ले रहे थे। तभी मैंने ये 15 साल पहले, बच्चे साथ में है, बच्चे को ट्रेनिंग फैक्ट्री चालू करा के दिया था कि फैक्ट्री तू चालू कर, तेरे को जो जरूरत पड़े मैं प्रोवाइड करूंगा। 15,000, 12,000 की सैलरी थी, तभी मैंने बताया था ये 5 सूत्र कि एक आदमी जो अपनी फैक्ट्री में 50,000 का, 60,000 का, लाख रुपये का काम कर सकता है। हमारा पर परफॉर्मेंस बेस पे सैलरी है, फिक्स सैलरी नहीं है। तो तू कर सकता है, एक आदमी लाख रुपया कमा सकता है तो तू कमा सकता है। दुनिया में एक आदमी जो भी कर सकता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। एक आदमी कर सकता है, वो ही हम सब कोई कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को हर रोज कमजोर समझ रहे हैं। वैसा मैंने समझा के मोटिवेशन किया अपने एम्प्लॉय को। टुडे आपको सरप्राइज लगेगी, 15,000, 12,000 की सैलरी थी और हमारी 6% कॉस्ट थी, प्रोडक्शन कॉस्ट 6% थी तभी भी, और आज भी 6% है, और 1 लाख से ज्यादा सैलरी है पर मंथ।
6,000 लोगों की 1 लाख से ज्यादा सैलरी है और 6% से आज भी कॉस्ट नहीं बढ़ाई है। हमने स्किल बढ़ाई, हमने परफॉर्मेंस बताया, टाइम क्वालिटी मैनेजमेंट किया, एक दूसरे को कैसे स्किल अपग्रेडेशन करे। हमारी फैक्ट्री वैसे डायमंड बनाने की नहीं है, डायमंड तो बाय प्रोडक्ट बनाती है, हमारी फैक्ट्री मानस बनाने की है। हेलो, ना तमाकू, गुटखा, सिगारेट अलाउड नहीं है, बिना हेलमेट कोई एम्प्लॉय नहीं आएगा। ये सब रूल्स फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट जो फॉलो कराती है इससे ज्यादा हम मानवता का रूल फॉलो कराते हैं। ये हम हमारी फैक्ट्री में वैसे ही बता रहा हूं। हमारी फैक्ट्री में आज से डायमंड का रत्न कलाकार को पहले क्या है, सौराष्ट्र में शादी नहीं होती थी, हीरा घसू, उसको कोई लड़की नहीं देता। आज हरि कृष्ण में है तो पहले लड़की मिल जाती है, क्योंकि रेफरेंस मिल गया, अच्छा ही होगा, तम्बाकू गुटखा नहीं होगा, काम भी अच्छा करता होगा। यही हमने एनवायरमेंट खड़ा किया है, ये 5 सूत्र देके, आई एम द बेस्ट, तू कर सकता है, तू क्यों नहीं कर सकता है। भगवान राम ने हनुमान को बताया तेरे पास ये ताकत है, तभी हनुमान हुआ। वैसे हमने ये एम्प्लॉय को बताया तू कर सकता है, तू कर सकता है और आज कर सकता है। दूसरा हमारा सेंटेंस है, हमारा सबको काम, आई एम द बेस्ट। हमारा बेस्ट की तरह हमारी स्वभाव होना चाहिए, बर्ताव होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। आई एम द, हेलो, तुम आप बोलेंगे तो मजा आएगा, आई एम द बेस्ट। हम बेस्ट आदमी ने, हम क्यों हम अपने आप को कमजोर समझे। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। ये भाई हम क्यों नहीं कर सकते, ये दुनिया का कोई आदमी कर सकता है तो हम कर सकते हैं। अमेरिका का है, अमरेली का है, डजंट मैटर, पढ़ा लिखा है, अभण है, हिंदू है कि मुसलमान है, जैन है कि सिख है, लंबू है कि छोटा है, काला है कि धोला है, जेंट्स है कि लेडीज है, आई कैन कर सकते। हम अपने आप को नहीं नजरअंदाज करते, हम अपने कमजोर समझते हैं, हम सब कुछ कर सकते। भगवान ने हमने इनफ ताकत दी है, इनफ समझ दी है। भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया, वो से सबसे बड़ी डिग्री है। हेलो, तो हम लोग क्यों कमजोर समझे, आज नहीं तो कल होने वाला, आई कैन, हम कर सकते हैं। तीसरा मेरा सुनते, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, भगवान हमेशा अपने साथ है। जिसको भी आप मान रहे हैं, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। मैं परमानेंट ऐसा मानता हूं, कोई भी निर्णय लेने का है, कोई भी डिसीजन देने, गॉड इज ऑलवेज विथ यू। भगवान हमारे साथ अच्छे आदमी नहीं होते तो हमारा बर्ताव चेंज हो जाता है, हमारा बिहेवियर बदल जाता है। तो भगवान जब भी हमारे साथ है, ऐसा ही हमारा बर्ताव होना चाहिए, ऐसा ही हवा ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऐसी खेलदिली होनी चाहिए। गॉड इज ऑलवेज विथ मी, रात 24/7 भगवान हमारे साथ रहे, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए, ऐसी हमारी मान्यता होनी चाहिए, ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। जब भी भगवान हमारे साथ है, घबराने का काहे को, आज नहीं तो कल हम विन हुए। अरे रिसेशन आवे, 2 मरी तो आपको सरप्राइज लगेगा। कोरोना आया ने, कोरोना में हमें 6,000 लोग हैं, सिटी के बाहर हमारी फैक्ट्री है, हमारे यहाँ कोरोना में 6,000 साथ में ही खाना खाया है। कोरोना को जो था हो जाए वो कर ले, ये कॉन्फिडेंस थे। हमारे यहाँ 6 जन फैक्ट्री पे नहीं आए थे, वो गुजर गए, बाकी काम पे आया थे, एक भी गुजरा नहीं कोरोना में भी। और मैं आपकी बात बताऊं, हमारे घर में 6 बच्चे थे, सब लोग थे, साथ में ही खाना खाया था। मेरी वाइफ को 35% इफेक्ट थी रिपोर्ट में, 35%। फिर भी मैंने इन्हें हॉस्पिटलाइज नहीं करी। जो हॉस्पिटलाइज की होती सर तो मैं अभी अकेला होता, डर से ज्यादा मर गया। એટલે मेरा कहने का मतलब यही है, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। अपना इंटेंशन क्लियर है। मैं काफी बार बोलता हूं, अपना प्रेजेंटेशन गलत हो सकता है लेकिन इंटेंशन गलत नहीं है। कोई भी निर्णय में ईगो नहीं है, ये ईगो की बात नहीं है। हम जो डर गए तो अपने जोक्स डायलॉग तो सुने, समझो मर गए, या बिजनेस में है या तो बीमारी में है। એટલે एम्प्लॉय को हम लोग, मेरा बेटा साथ में, उसका बड़ा भाई, कोई भी एम्प्लॉय आईसीयू में था तो हम खुद एम्प्लॉय के
खबर पूछने के लिए आईसीयू में जाते थे, वो हाफ तो वैसे ही अच्छा हो जाता है, सेठ आया चला उसको दवा बवा कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप पावर में आ जाता है। ये डर से हम मर गए। એટલે आई कैन, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। અને चौथा है आई एम द विनर, शंका कभी नहीं करने का, आज नहीं तो कल मैं विन होने वाला हूं। ये मेरे जो बताया मेरा सपना था बड़ा आदमी बनना, पैसे वाला बना। 3 साल तक तो मैं रड़ा था सूरत नहीं रहने के लिए। हर रोज माँ फिर से समझा पटा के सूरत भेज देती थी, मैं पास वापस आ जाता था, वापस सूरत आके भेज देती थी। लेकिन माँ का जो सपना था, सबके दिल में माँ के लिए बड़ा स्थान होता है। माँ का सपना, ये एक अब अनपढ़ माँ, एक नहीं लिखी नहीं पढ़ी, गांव में बड़ी हुई। मेरी माँ की जब भी शादी हुई तभी पहली बार उसने चप्पल पहरे थे। उसकी सलाह तो देखो, 3 सलाह दिया, 45 साल लगा और वहां तक पहुंचाया। हम माँ बाप का तो मानते ही नहीं है। हेलो जाने ईगो आई गयो, जाने भाई भणीन થઈ ગયો मोटो साहब, बड़ा हो गया, पढ़ के लिख के सूट बूट पहन के, अपनी माँ का तो सुनता नहीं है। एक माँ का सुने तो भगवान की सुनने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं मानता हूं। जो माँ देती है वो कोई नहीं दे सकता। ले आई एम द विनर चौथा है। और 5वां मेरा हमारा सूत्र है, 5वां, टुडे इज माय न्यू डे, फॉरगेटिंग कल की बात। आज से मैं क्या करने वाला हूं, आज से मेरा क्या गोल होगा, आज से मेरा क्या सपना होगा, कल से मैं क्या कर सकूं, अपने लिस्ट बना लो। हम जब दुबई में आए हैं तो शांति से सुनते हैं, हमारा माँ बाप यही बात घर पे कहते हैं, कोई सुनते नहीं। हेलो, पैसा खर्च करके सुनते हैं। हमारे बेटे काफी बार बताते हैं, हम लोग 4 भाई हैं, 8 बेटे हैं, सभी को बढ़िया सा, क्योंकि मैं पहली बार इजराइल गया था, मेरे को तकलीफ पड़ी थी, तो फर्स्ट टाइम गुजराती मीडियम से उठाकर सबको इंग्लिश मीडियम में डाल दिया था। तो किसी ने लंदन में एमबीए किया, किसी ने अमेरिका में किया, किसी ने फाइनेंस में, किसी ने मार्केटिंग में, किसी ने मैनेजमेंट में, इंटरनेशनल मार्केटिंग में, सब एमबीए कराया। तो काफी बार वो लोग मेरे को सवाल करते हैं और अभी भी ट्रेनिंग लेते हैं। मेरा भतीजा सबसे बड़ा अमेरिका है, तो इधर ये गुरुकुल आता है ना संतोष नायर का, गुरुकुल है, इंडियन लोग को पता है संतोष नायर का गुरुकुल में 24 सेशन लेने का, 2 साल में, हर महीने 1-2 साल लगता है। वो अमेरिका से आता था, 25 लाख रुपया फी थी, 24 सेशन की 25 लाख रुपया फी। अमेरिका से आता था ये सेशन लेने इंडिया और पासा अमेरिका जाता था, वो अमेरिका रहता है। तो ये कैलकुलेशन करो, ये खर्चा। पूरा सेशन होने के बाद बोला क्या मालूम है, चाचा आप जो बोलते हैं ना वही हमको सिखाते हैं। तेरे बाप तो यही तो बोलते हैं यार, तू अभी तक ये पैसा दे के सीखा, यही तो कहते हैं, ये हम सुनते नहीं है, दूसरे की सुनते हैं। पैसा दे के वो जिम्नेशन, वो डाइटेशन, ये खाना, इतना खाना, इतने बजे खाना, इतने बजे खाना, ये करने का पैसा ले ले, खाना कम दे, उसकी सुनता है। अरे किसको पता नहीं है कि पेट कम कैसे होवे, किसको पता नहीं है एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह 6 बजे उठना चाहिए, बुक पढ़नी चाहिए, सुनना चाहिए। क्या हम लोग क्या ऐसे है? सबको पता है, लेकिन डाइटेशियन बोले तो करते हैं, जिम्नेशियन बोले तो वो स्टेप करते हैं। हमारी आदत है, ये रोग है। ब्यूटी पार्लर पे जाते हैं, वो सबसे बड़ा मूर्खा है। भगवान ने हमको बेस्ट बनाया है, भगवान ने हमको जो वाल दिया, हम है ना वो प्रेजेंट होना नहीं चाहते, हम नहीं है ना वो ही प्रेजेंट होना चाहते हैं। हेलो, कहां से भी उसने बताया आप ग्राउंड पे क्यों है इतना पैसा? अरे पैसा बाय प्रोडक्ट है, हम पहले आदमी है, हम मानस है। पैसा होने के बाद मानस मिट जाते हैं। साला किसी को मिलता नहीं है, बैठता नहीं है। जैसे शादी में टाइट ही रहने का, मालूम है ना, शादी में हमें अभी तो बहुत फ्री हो गया, जब भी मेरी शादी हुई ना इधर उधर ही नहीं देखने का, ऐसा ही रहने का, टाइट में टाइट रहने। यार तू क्या ये सजा है क्या शादी है?
ऐसे हम एक बिजनेसमैन हो जाता है, एक पैसा हो जाता है, एक अलग से हमको व्यायाम आ जाता है। काफी बार ऐसा हम शरीर अच्छा होता है ना तो हमको व्यायाम आ जाता है। काफी बार हम पैसा आ जाता है ना तो सर भी उतर जाएगी। हेलो, जो हम है वो ही रहने की कोशिश करे तो डाउन होना ही नहीं पड़े। जो है वही रहे तो डाउन होना ही नहीं पड़े। हम लोग तो ऐसे ही काम करते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। सच के सिवा कुछ नहीं बोलने का। ये कठेड़े में खड़ा किया। हेलो, कि सच के सिवा, अरे भाई सच के सिवा हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि झूठ को हम तो सीखा ही नहीं है। हमारे पास, मैं काफी बार बोलता हूं, हमारे पास कोई मोनोपोली नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। हमारी फैक्ट्री में आप सब लोग आने का, सभी सिस्टम सिखाएंगे, कैसे 12,000 से 15,000 पे सैलरी पहुंची। आज वेटिंग हमारे यहाँ एम्प्लॉय का चलता है। आज सबसे बेस्ट फैक्ट्री सूरत में है, नरेंद्र भाई ने ओपनिंग किया है। हमारे पास कोई सीक्रेट नहीं, ये सीक्रेट है। हेलो, कुछ सीक्रेट नहीं है, वही सीक्रेट है। कोई सीक्रेट नहीं है, खुली किताब है। कोई भी आदमी ना आवे, हमारे बेटे को बोल तू विजिट करा दे, मैं हूं कि बेटा है कि एम्प्लॉय है, वो सेम विजिट कराएगा, सेम बात करेगा। कभी मीटिंग करनी नहीं पड़ती है, एक ही एम्प्लॉय, किताब खुली है। એટલે हम जो बोलते हैं वही करते हैं, और गलती से बोल दिया तो करना चालू करते हैं। एक बार ऐसा हुआ, प्लांटेशन कराने का शौक, 6,000 हमारे पास एम्प्लॉय, सभी फार्मर। तो हमने दिवाली लास्ट मीटिंग किया और सबको बताया कि हम लोग सब मिलके 11 लाख प्लांटेशन करेंगे। अलाउंस कर दिया 11 लाख प्लांटेशन। एक साल में 2,70,000 प्लांटेशन हुए, और स्टडी कराया तो प्लांटेशन तो हो गया था, लेकिन खाली 70,000 जिंदा था। सारा 11 लाख का संकल्प किया, और ये 70,000 अभी कब ये पूरा होगा, लेकिन बोल दिया सो बोल दिया। टुडे 25 लाख 25 लाख प्लांटेशन जिंदा है। बाद में क्या है, बोल दिया सो बोल दिया। प्लान बनाया, टीम बनाया, पूरी फौज खड़ी की, 24/7 25 लोग प्लांटेशन का ही काम करे। और है जे आज टुडे भी ये लोग यही काम करते हैं, प्लांटेशन लगाने का। मेरे को जो पद्मश्री मिला वो प्लांटेशन की वजह से और पानी की वजह से मिला। और आज मैंने हमारे बच्चे को पूछा, घर पे जाके देखा, मैंने पानी का लिए काम किया है, और पद्मश्री पानी की वजह से मिला, बिजनेस की वजह से नहीं मिला। और मेरा नाम भी, पैसा मेरे से काफी लोगों के पास ज्यादा है, इंडस्ट्री में भी काफी लोगों के पास ज्यादा है, लेकिन मेरे को पैसे से नहीं जानते, वो गाड़ी से जानते हैं। मालूम है ना, जब भी हमने गाड़ियां दिया, 50 करोड़ का बजट था, कुछ बड़ा नहीं था, गाड़ी। क्योंकि गाड़ी का भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। और पानी के लिए मैंने जो सोशल काम किया, इसके लिए पद्मश्री मिला। 18 किलोमीटर में 300 फुट से ज्यादा, और 18 किलोमीटर लंबा और 20 फुट डीप अभी पानी भरा है वहां सौराष्ट्र में। इतना काम किया 5 साल में, जो 500,000 करोड़ में नहीं हो सके, 5-10 साल में, 15 साल में नहीं हो सके, हमने वो काम 4 साल में पूरा किया था। इसकी वजह से ये पद्मश्री मिला। अभी मैंने पूछा तेरा पानी का बिल क्या आता है, तो उसको पीने का पानी का 4 जन है घर में, 5,000 का आता है, और नहाने का 12,000 का आता है, 17,000 का पानी का बिल आता है। तो जो मैंने पानी बचाया ना, उसका कैलकुलेशन करूं और उसका पानी का बिल कैलकुलेशन करूं, तो 1 बिलियन का पानी मैंने बचाया है। हेलो, पानी पानी है भाई, क्या वहां दुबई में कीमत ज्यादा, इधर क्यों कम? ये तो कुदरत का सोर्स है, आज नहीं तो कल उसकी वैल्यू होने वाली है। ये पानी की वैल्यू इतनी बड़ी होने वाली है, आने वाला समय उसका नोंद लेगा, आने वाला समय पूछेगा ये किसने। हमारा तो ये शौक था, वहां पानी का प्रॉब्लम था। मेरा कहने का मतलब है, पैसा कमाने से दुनिया कोई जानती नहीं है, पैसा देने से जानती है। मैं तो ऐसा भी बोलता हूं
कि एड में कभी पैसा नहीं मत खर्चो, एड में एडवर्टाइज में पैसा मत खर्चो, काम ऐसा करो एडवर्टाइज हो जाए। हेलो, हमारा फ्लैट ही ऐसा होना चाहिए। लोग पूछे वो फ्लैट देखा, उसका प्रोजेक्ट देखा, उसका प्लान देखा, उसका एनवायरनमेंट देखा, सब पीछे हमारे पीछे आना चाहिए लेने वाला। यार हम नहीं पीछे जावे किसी के, ऐसा भाव से हम प्रोडक्ट बनावे, ऐसा भाव से हम बिजनेस करें। आई एम द, हमारा प्रोजेक्ट भी बेस्ट होना चाहिए। हेलो, पैसा मिले नहीं मिले डजंट मैटर, काम बेस्ट दो, पैसा बाय प्रोडक्ट है, मिल ही जाएगा, अपने सबसे पहले बेचेगा, हमारा प्रोजेक्ट पहले लेना। इतना भाव से हम लोग डायमंड जब भी काम एम्प्लॉय करते हैं सर, तभी हम लोग सब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया है। ये डायमंड बनाते हो तो ऐसी भावना से बनाओ, ऐसी प्रार्थना से बनाओ, ऐसा भाव से बनाओ कि ये डायमंड जो लेगा, जो पहरेगा, जो बनाएगा, ज्वेलरी वाला होगा, मार्केटिंग वाला होगा, पहनने वाला होगा, सबका मंगल हो। वैल्यू ऐड करो। 6000 लोग हर रोज एक एक डायमंड पे यही भावना व्यक्त करते हैं। हमारा माल बिफोर ही लेगा, क्योंकि उसके दिल में भी भगवान बैठा है। कोरोना के समय में अमेरिका का ग्राहक, आपको सरप्राइज लगेगा, अमेरिका का ग्राहक बोले 2 मिलियन मेरे पास पड़ा है, मैं कभी डायमंड लूंगा पता नहीं है, लेकिन मेरे पास रखने का नहीं, आपके पास रखो, मैं जब भी कोरोना खत्म होगा तभी डायमंड ले जाऊंगा। एडवांस में 2 मिलियन उसने हमको पेमेंट किया था। इधर पेमेंट में माल पैसे की रामायण थी, एडवांस पैसा आया। ये कौन बताता? ये कुदरत है, ये नेचर है। हम जब ये कुदरत का काम करते हैं, समाज का काम करते हैं, राष्ट्र का काम करते हैं, एनवायरमेंट का काम करते हैं, नेचर का काम करते हैं, पूरी नेचर की शक्ति हमारे साथ जुड़ जाती है सक्सेस लाने के लिए, और हम बाय प्रोडक्ट सक्सेस हो जाते हैं। हमको तो खाली सपना देखने का है, हमको तो खाली सोचने का है कि आई एम द, आई कैन, गॉड इज, आई एम द विनर, टुडे इज माई न्यू डे। अब ये 5 सूत्र हर हालत में हम लोग ब्लड डोनेशन का कैंप करते हैं। कभी भी सूरत में ब्लड बैंक को ब्लड की जरूरत है तो हमारा 6000 लोगों का लिस्ट है, कौन सा उसको ब्लड चाहिए, इतना बाटल ले जाओ। सालू फैक्ट्री में ब्लड लेने आ जाता है, क्योंकि वो काम करता है, हमारे पास लिस्ट है, ओ तू जा ब्लड दे के आ, ब्लड दे के आ, ब्लड दे के आ, जितना चाहिए। तो भी हम लोग इससे बोलते हैं ब्लड दो, तभी यही भावना रखो, ये ब्लड किसी के भी शरीर में जाएगा, उसका कल्याण हो। देखो वैल्यू एड फ्री में वैल्यू एड होती है। ये मैं बता रहा हूं, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। एमबीए को नहीं बैठेगा, सीए को तो बैठेगा ही नहीं, चार्टर अकाउंट को वो लॉजिक आता ही नहीं है। क्या मालूम है हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हमारे यहाँ जो गुजर जाए ना, कोरोना से हमने निर्णय लिया 58 साल तक पगार चालू रहेगा। कोई भी आदमी गुजर गया 6000 लोगों में, एमबीए प्लानिंग करवा बैठो, ऐसे बैठे तो प्लान तो बैठता नहीं साला। एक साथ 100 गुजर गया तो हम कैसा सोच रहे हैं? प्लान करने से पहले हम 200 गुजर गया तो, अरे भाई भगवान के ऊपर छोड़ो, हम तो निर्णय लेना चालू करो। हमारा निर्णय भगवान लेगा। हम दूसरे के लिए निर्णय लेते हैं तो हमारा निर्णय तो भगवान ही लेगा ना। तो ये छोटा छोटा स्टेप है। हम लोग एक यात्रा कराते हैं, हमारा एम्प्लॉय का माँ बाप की यात्रा, हर साल 15 दिन मैं साथ में जाता हूँ। सीनियर सिटीजन 60 साल के ऊपर का एम्प्लॉय का माँ बाप, अरे यार ये एम्प्लॉय काम करता है, हीरा करता है, उसका माँ बाप को यात्रा कराना गांव से लाके, क्या लॉजिक है? लॉजिक तो बैठता नहीं है। गांव में रहता है, खेती करता है, खेती की टिकट देने का, वहां से मंगवाने का, इधर से ट्रेन पूरी बुक करने का, साथ में सर्वन ले जाने का, पूरा किचन ले जाने का, दवा ले जाने का, सामान उसने वाला ले जाने का, और पूरी यात्रा कराने का, 15 दिन सभी गेम खिलाने का, जैसे स्कूल की टूर होती है। लेकिन इसका लॉजिक क्या है? कोई बैठता नहीं है। क्यों जाते हैं? काफी बार सवाल होता है। माँ बाप की यात्रा ये खत्म हुई, सरप्राइज लगेगा, ये खत्म हुई पूरा माँ बाप का, तो अभी हम मदर इन लो फादर इन लो की यात्रा कराते। चला ये तो बैठता ही नहीं है। मदर इन लो फादर इन लो, एम्प्लॉय का मदर इन लो फादर इन लो नहीं है,
कहां सासुर है, बहू कहां से आई, कौन लेना देना, और कंपनी क्यों इसकी सेवा कर रही है। सबसे बड़ा इसके पास लॉजिक है। हेलो, क्यों को वो काम करता है 12 घंटा, हमारे पास एम्प्लॉय, माँ बाप डिस्टर्ब नहीं करेगा, वाइफ डिस्टर्ब नहीं करेगी, घर पे वाइफ खुश होगा, वो साला इतने कितना काम करेगा, पानी इधर आएगा। हेलो, और माँ बाप भी बोलेगा सौजी भाई को छोड़ना मत। हेलो, तूने मेरे को यात्रा कराई, इसने मेरे को यात्रा कराई, कला में तूने मेरे को बाजू का गांव नहीं दिखाया, वो मेरे को हरिद्वार ले गए। वाइफ भी बोलेगी, बच्चे भी बोलेगा। ये काफी कोई लॉजिक नहीं है। हमारा इंडस्ट्री में वैसे मैनेजमेंट का कोई थियरी नहीं है, फिर भी बेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, कोई थियरी नहीं है। ये हम क्यों, ये दिल से काम करते हैं। दिमाग साला करने देगा, दिमाग तो एकली पैसे का ही सोचते हैं, दिमाग के पास कुछ नहीं है। दिल से जो डिसीजन ले उसका सक्सेसफुली होता है, और हम तो वैसे ही करते आए हैं और करते रहेंगे और करते रहते हैं। तो आशा रखते हैं मेरी बात आपको पसंद आई होगी। ये बात सुनने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हेलो, कल से, टुडे इज माय न्यू डे, कल से हम इंप्लीमेंट क्या करेंगे, रिजल्ट इसके हाथ में है, इसके ऊपर है, मेरी बात पे नहीं है। ये तो कोई भी है, ये अप्लाई करेगा वो तो सौजी भाई बनेगा, इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं। तो मैंने भी ऐसे ही सुनकर अपनी डिजाइन बनाई थी, और ऐसे काम करते हैं। हम 4 भाई हैं, 8 बच्चे हैं, जहां भी मैं जाता हूं बच्चे को साथ में लेके जाता हूं। ऑफिस बंद रखो, स्कूल, एक बच्चा मेरे साथ होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी ट्रेनिंग ये है, तू बाप के साथ रहे। हम लोग बच्चे को साथ में, क्या तो बच्चे साथ में नहीं रहते हैं, क्योंकि उसको बाप ओल्ड लगता है, दोनों का विचार चेंज लगता है, तो विचार एक पेटी बदल जाएगी। मैक्सिमम साथ में रखो। 12 साल के थे तब भी हम साथ में रखते थे, और वो भी लॉजिकली रखते थे, क्योंकि हमको इंग्लिश आती नहीं थी, तो उसको इंग्लिश मीडियम में डाला था, जहां भी तकलीफ पड़े तो उसको साथ में रखते थे। और MBA करके आया, 12 साल हुआ, आज भी बोलता है, चला आप जो यहाँ काम कराते हैं वो तो हमको पढ़ाया नहीं है, और पढ़ाया वो कुछ आप करते ही नहीं है। ये उसका शब्द है, उसका ये लैंग्वेज है, ये उसने सेंटेंस दिया पिंटू ने। जो मेरी जिम्मेदारी 3 थी मैन्युफैक्चरिंग की, एक बेटे को मैंने मैन्युफैक्चरिंग दे दिया, एक रियल एस्टेट की थी, एक बेटे को रियल एस्टेट का दिया, एक रॉ मटेरियल परचेस करने की, इधर आया है उधर में से, वो रॉ मटेरियल परचेस की उसको मैंने जिम्मेदारी दे दी। तो तीनों बहुत बेस्ट तरीके से पढ़े थे। 2 ट्विंस थे, और छोटे भाई का इसकी जैसा 3 बच्चा एक साथ था, एक ही एज का, और एक साथ हमने लॉन्च किया। 1 साल तक उसने स्टडी किया, मालूम है आपको, बता दूं, हमको तो बोला, हमने बोला तेरे को जो तू पढ़ा लिखा है, तेरे को जो बिजनेस करने का है वो कर। तो बोले हमको 1 साल चाहिए। 1 साल के बाद तीनों आया, ये डायमंड से अच्छा बिजनेस नहीं है, तो ही आना। हम जो बिजनेस करते हैं उसको प्रेम नहीं करते हैं, और प्रेम करते हैं वो बिजनेस नहीं करते, कभी नहीं मुनाफा होगा, कभी रिजल्ट नहीं आया। तीन आ गए, और तीनों को जिम्मेदारी दे दी, और आज बेस्ट मेरे को सब ट्रेनिंग दे के आज जो मैं सोच रहा हूं वही वो करता है। मैंने कभी बोला नहीं तू ये कर, हेलो, मैंने कोई प्रिंसिपल नहीं दिया, मेरी सोच उसमें मैंने डाल दी। 12 साल से रखे, 24 साल के हुए, बाद में 10 साल मेरे साथ रहा, 22 साल मेरे साथ रहा, तो मेरे से सिवा कुछ सीखा ही नहीं है दूसरे का, कहां से वो आधा उड़ा जाएगा, क्योंकि दूसरे का उसको सहभाग नहीं दिया। हम लोग कंप्लेन करे, चला ये मेरा बेटा बिगड़ गया, अच्छा नहीं हुआ, वो बाजू वाले के साथ रहा, ऐसा ही होगा, तेरे साथ रहा है, इसके जैसा ही होगा, संगत जैसी होगी ऐसा ही रहेगा। हमने कभी कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई कभी नियम नहीं बनाया, फिर भी कोई नियम से बाहर गया नहीं है। ये हमारी फैमिली की ट्रेडिशनल है।
और ये कभी बंटवारा, अजी 45 साल से हमने बंटवारा नहीं किया है कि तेरा इतना हिस्सा, तेरा इतना हिस्सा, तेरा इतना हिस्सा। चारों भाई का सेम हिस्सा है। बड़ा भैया था राजकोट, आपको ताजुब लगेगा, बड़े भैया राजकोट था, वो छोटा सा यूनिट चला रहा था। 30 साल पहले मैंने सूरत वो यूनिट बंद करके बुला लिया, क्योंकि 30 साल पहले उसको 2 ट्विंस हुआ और एक बड़ा था। बोला जो साथ में नहीं रहेंगे तो उसका बेटा हमारे विचार का नहीं होगा। आज ये तीनों 3 बेटा मेरे साथ हमारी पूरी कंपनी की जिम्मेदारी ले रहा है। 30 साल पहले मैंने बंद करा लिया। काफी कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है, इंग्लिश में क्या सेक्रीफाई ना, वो जतू करना पड़ता है, लेकिन काफी कुछ मिलता है जॉइंट बिजनेस से, जॉइंट फैमिली से, देने से। समझो काफी बार सवाल होता है कि मेरा भाई कुछ नहीं करता था, एक सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, बच्चे को भी पता नहीं है, आपको भी, कुछ नहीं करता था। हाउ सिंपल, एक सादा भगवान का आदमी था। शेर उसका सेम है, मेरे जैसा ही। जब भी मैंने बेटे का संबंध किया, इसके बेटे का, तभी काफी लोगों को सवाल था कि आप लोगों का इसके पास क्या है। मैंने पहले से मैं बता दूं, मैं जितना पैसे वाला हूं इतना ही पैसे वाला मेरा भाई है, 4 भाग सेम है, એટલે आप शंका मत करो। आज तीनों बेटा, पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को रिटर्न नहीं दे रहा। हेलो, देने से मिलता है। 95 में मैंने 3 कार दिया था गिफ्ट में अपने टॉप एम्प्लॉय को। आज 95 की साल में, आज कितना साल हुआ, 27-28 साल हो गया ना। 3 कार, तीनों ने अपनी लाइफ लिख दी। 50,000 की मारुति में आदमी की लाइफ मिल जाती है, हम पहले देना नहीं चालू करते हैं, 50,000 में लाइफ मिलती है। आज तीनों हमारे साथ है। 52,000 की मारुति की कीमत थी। एम्बेसडर ने फियाट के पहले मारुति नहीं आई थी, मेरे पास फियाट थी, मैंने 3 कार दी थी। सूरत में जो सूरत का है सबको मालूम है, ग्रीन कलर की, आज भी वो कार संभाल के रखी है। वो लोगों ने हमको लाइफ दे दी। इतनी सस्ती लाइफ मिलती है, जो हमको चाहिए देना चालू करे। काफी बार लोगों बोलते आप दानवीर, मैं कुछ दानवीर नहीं हूं। हेलो, मैं गाड़ी क्यों देता हूं मालूम है? उसको मैंने मारुति दी तो मेरे पास स्विफ्ट आएगी ना। मैंने मेरे भाई को बेंटली दी गिफ्ट है, भाई को बेंटली दी तो मेरे पास प्लेन आएगा ना यार, इसके ऊपर तो कस है ही नहीं। ये नेचर का नियम है। और आया, हमारे पास प्लान भी है फॉर इंफॉर्मेशन के लिए। वैसे हम सेवा के लिए यूज कर रहे हैं। सेवा मतलब हमारे जिले को सूरत के साथ जोड़ने के लिए हम लॉस करके 3 फ्लाइट चला रहे हैं। और हमारा ही, हमको जब भी आना है तो हम बोले ये आज फ्लाइट रख ले, मेरे को गांव जाना है, तो हम यूज कर रहे हैं। तो प्लान हुआ ना। तो ये काफी बार आपको पता नहीं है। अभी ये ने बोला कि 180 करोड़ का घर लिया है, मेरा घर तो खाली 15 करोड़ का है। भैया के लिए 180 करोड़ का छोटे भैया के लिए लिया, तो मेरा तो 1800 का बनेगा ना अभी प्लान। हेलो, ये नेचर का नियम है। देना चालू करो, मिलना चालू हो जाएगा। पैसा चाहिए पैसा दो, प्रेम चाहिए प्रेम दो, स्किल चाहिए स्किल दो, मान चाहिए मान दो। जो आप देते हैं वही मिलते हैं। गलती है हमको, हमने कुछ ने कुछ दिया वही हमको भी वापस मिलता है। नेगेटिविटी दो तो नेगेटिविटी मिलेगी, देने के सिवा कुछ नहीं मिलता है। और आज तक किसी का गया नहीं है, देने के सिवा मिलता नहीं है। किया हुआ किसी का गया नहीं है, देने बिना किसी को मिलता नहीं है। जो चाहिए वो देना चालू करो, अपने आप विकास हो जाएगा। समझ वाले लोग अपने, या तो मेरा चाचा बोलता है भणेला, गुजराती में पढ़े लिखे को भणेला बोलते हैं, तो के पढ़े लिखे भणेले तो भाड़े पे मिलेगा। हेलो, दिल वाला कहां भाड़े नहीं मिलेगा। हम दिल वाला हो जाए, हमारे यहाँ बाय प्रोडक्ट सब लोग आ जाएंगे। हमारे यहाँ आज भी वेटिंग है, कहां कहां से लोग आते हैं, क्योंकि हम प्रेम करते हैं, हम प्रेम से रखते हैं। ये गवर्नमेंट में भी ये रूल्स नहीं है कि गुजर जाए और 58 साल तक पगार चालू रहे। हमारी फैक्ट्री में है, किसी का भी परिवार बेघर नहीं होगा। हमारे यहाँ काम करता है उसका 58 साल तक हर महीने उसकी बीबी भाई बेटा भैया माँ बाप
चेक लेने आ जाएगा, जो सैलरी लेता है वो 58 साल। ये भावना से काम करते हैं, ये दिल से काम करते हैं, और दिल से जब भी काम करते हैं भगवान भी हमको दिल से देते हैं, सब पर फाड़ के देते हैं, और हम खुश हैं। जो भी दिया, सम्मान दिया, पैसा दिया, सब नाम दिया। यार एक अनपढ़ आदमी 4 चौपड़ी पढ़ा लिखा, और आप सब लोग मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा, और दुबई में मेरे को सुनने के लिए कोई फ्री है क्या? हेलो, ये कुदरत का करिश्मा है। हमारी भावनाएं काफी है, बाकी सब बाय प्रोडक्ट है। आशा रखता हूं आपको भी काफी मिलेगा, आप लोग भी काफी मेहनत करेंगे, लेकिन ये 5 सूत्र में से आप जो रोज इंप्लीमेंट करेंगे तो कल आप देखेंगे वैसा फायदा होना चालू हो जाए। बाकी कितनी भी कथा सुनो, 1000 कथा सुनी अपने माँ बाप ने, मालूम है ना, भारत, महाभारत, रामायण, कोई बदलाव नहीं आया। सुनने से कोई नहीं आएगा, इंप्लीमेंट करने से फायदा होगा। अच्छा रखते हैं, अब भी जीवन में बदलाव आएंगे और सब हैप्पी होंगे। ये यादगार दिवस रहेगा, यादगार मीटिंग रहेगी, ऐसी शुभकामना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, अभिनंदन, गुड लक। अरे वेट 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 थैंक यू। भैया, खत्म नहीं हुआ है। अब ये भी चीट आई है मेरे पास, खाना 2:30 के पहले चालू नहीं होने वाला है। તમારે અહીંયા ભરતી ક્યારે ચાલુ થવાની છે? 38 વર્ષ, હા, બિલીવ મી, 38 વર્ષ પછી અમે અમારું કોમ્પ્યુટર એક્સેપ્ટ જ નથી કરતું, કારણ કે 38 વર્ષમાં અમે ઇન્વેસ્ટ નથી કરતા, 18 વર્ષમાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ, क्योंकि 60 साल तक चले। हम लोग स्किल देते हैं, पैसा नहीं। हम लोग एक लीडर पैदा करते हैं, जो मैं रियल है। मेरे बेटे को जो मैं सिखाता हूं वही अपनी कंपनी एम्प्लॉय को, बेटे को सिखाता हूं। 38 साल के बाद तो वो सीखेगा नहीं, क्योंकि उनको 38 साल तक सीखा ना, वो भुलाने में उसको 15 साल लगेगा, तब तो हम बूढ़े हो जाएंगे। तो कल क्रिकेट के कैप्टन थे, आज बिजनेस के कैप्टन हैं। अमूल्य दोस्तों, 2-3 सवाल है। पहले माफी चाहता हूं क्योंकि गलती हो सकती है। ये आचार को अब आपको बदलना पड़ेगा, नए आयाम लाने पड़ेंगे और सिस्टम्स बदलने पड़ेंगे। सबसे पहले लोग कहते हैं कि भाई औरतों को उम्र पूछनी नहीं चाहिए और मर्दों को उनकी आय, इनकम क्या है, पूछनी नहीं चाहिए। इसलिए सबसे पहले माफी, पर आपकी इनकम कितनी है? ये आप लोगों को वैसे तो पता है, मैंने बताया 12,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, लेकिन 1,20,000 करोड़ को लोगों नहीं जानते। इतने लोग मेरे को जानते हैं, तो क्या कम पैसा है क्या? दुनिया में कोई ऐसी बैंक नहीं है हमको जानती नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है हमको जानता नहीं है। जब भी हमारे यहाँ रतन टाटा आया था, आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, रतन टाटा आया, मेरा चाचा के वहाँ आया था, तो चाचा ने हमको डिनर पे बुलाया था, क्योंकि चाचा मेरा गुरु है, मेरा सपोर्टर है, मेरा कॉम्पिटिटर भी है और शुभ चिंतक भी है। HR के और H के दोनों कंपनी सेम है, 1, 2, 2, 3 में दोनों आती है इंडस्ट्री में, और हर साल हम लोग बैलेंस शीट एक दूसरे से शेयर करते हैं, सभी हमको पता है। तो उसने मेरे को डिनर पे, लंच पे बुलाया, रतन टाटा को मिलाया, तो रतन टाटा वो इंग्लिश आता, हिंदी का गुजराती आता नहीं है, लेकिन मेरी परिचय कराया तो कि सऊजी भाई हरि कृष्ण। तो मेरी आंख से उसने कहा, आंख में आंख डाल के कोई देखा नहीं और बोला नहीं। फिर से चाचा ने बोला, ये आप भूल गए, ये जो हरि कृष्ण એટલે जो गाड़ियां नहीं दिया था, 5 मिनट खड़ा रहा, यही पहचान है, पैसे से कोई पहचानता नहीं है। लो, यही पहचान। और सबसे बड़ी बात बताऊं, रिस्पेक्ट से लोग जानते हैं। इसने दानवीर शब्द यूज किया, मैंने दान नहीं किया, ये तो बिजनेस करने की एक पॉलिसी है, उसका जो था वो मैंने दिया है। मैंने तो बराबर हिसाब किया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैसा होता है, वो तो हिसाब करता है बराबर। हम भगवान का एक अकाउंटेंट है। हेलो,
बांटने की ख्याल रखते हैं, जिसका हाथ में जो है वो देना चाहिए। थैंक यू। सब्जी भाई, वो एम्प्लॉय को तो जो देना है देते हो, वो बच्चे को कहीं भेजते हो आप महीने महीने तक? हाँ, बढ़िया सवाल है, तकलीफ बहुत देते हो, बढ़िया आप सवाल। कहते हो सीख देते हैं। अच्छा सवाल किया, और एक एक लोगों को काम का है, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी यही है। इसमें हम लोग बच्चे को भेजते हैं, कॉलेज करे, ग्रेजुएशन आ जाए, कॉलेज खत्म होने के बाद 1 महीनों अनजान सिटी में भेजने का, अगले दिन को उसको बताने का नहीं, टिकट सीधी देने का, मोबाइल ले लेने का, जेब में से पैसा ले लेने का, और आई कार्ड ले लेने का, परिचय नहीं देने का, कहाँ भी पैसा नहीं और मोबाइल नहीं। अभी 1 महीनों जाओ, ये टिकट है केरला की, हैदराबाद की, मद्रास की, जहाँ भी अपने को लगे कि ये इसके लिए टफ है, इसके लिए ये टफ है, इसके लिए ये टफ है, इस सिटी में भेजने का, 4 नौकरी करने का, और अपने पैसे से 1 महीना गुजारने का, और पैसा बचा के आने का, तभी पता चले हम पे इतना पैसे हम कितने के हैं। ये तो बाप की वजह से सब कुछ होता है, तो हम लोग ये भेजते हैं। तो सबसे अच्छी बात वही है कि जो वहाँ सीखना मिलता है वो ये 20 साल तक पढ़ता है, जो 20 साल में नहीं सीखता है वो 1 महीने में सीख के आता है। टफ है, नॉट इजी, लेकिन ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। ये लोग ने बोला है, पहले तो हमको बहुत बुरा लगा कि यार ऐसे फेंक देते हैं, हमने ना तो कभी देखा, ना सोचा। ये तो 19 साल पहले, ये धर्मेश खड़ा हो तो ये 19 साल पहले गया था, और आकर पूरी परिवार, हम 36 लोग हैं परिवार में, 36 के सामने पूरे 30 दिन का प्रेजेंटेशन कर, तूने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गया, कैसे नौकरी ढूंढी, रात को कहाँ पे रहा। तो 1 घंटा उसको प्रेजेंटेशन में लगा था, और 1 घंटे तक 36 और वो सभी रड़े थे। इतनी टफ थी, इतनी सुननी बात, अपने बेटे की सुननी, वो भी अपने लिए टफ है। करने की तो बात बहुत दूर की है, लेकिन बहुत बढ़िया। घर में कोई प्रश्न नहीं है, कोई सवाल नहीं। क्यों करा ये मैंने क्यों भेजा था वो बता दूं आपको। हम लोग में से मैंने बताया 12 साल का बच्चे थे तब से हम लोग साथ में रखते। तो लंदन में एग्जीबिशन था डायमंड का, और हम बच्चे को साथ में ले गए। तो शाम को रात को हम गुजराती अपना इंडियन खाना ढूंढ के होटल में खाना खाने गए। हमारे साथ हमारा सेल्समैन भी 7-8 थे, और 4 हम थे, 12 लोग थे। 12 लोग का खाना खाकर मैंने देखा तो बिल देखा, तो बिल तो साला काफ़ी होता है नहीं यार, कारण के 12 रुपया टिकट थी, तब से मैं पैसा देखता हूँ। तो बोला ये पापड़ 4 पाउंड का, तो क्या पैसा देखा था? पैसा नहीं देखा था, खाली पापड़ देखा था तो ऑर्डर दे दिया। तो इसको पैसा देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ी है, पैसे का परिचय कराने का है। 6 महीना तक सोचा कि क्या ऐसा आइडिया करूं कि पैसे का उसको परिचय आवे। तो ये आइडिया आया। बाद में संजय शाह है, सारे पदनिशा संजीव शाह, उससे पूछा ये आइडिया बराबर है? मैं कोई भी बात किसी की सलाह ले लेता हूं, इसको पता ही नहीं चलता है, और मैंने सलाह ले ली। मैंने कभी निर्णय, सब बोलते हैं मैं अकेला निर्णय नहीं लेता, 3-4 लोगों को पूछ ही लेता हूं बात में। तो उसने पूछा ने तो कि जीनियस विचार है। पास वो घर पे आके बोला जीनियस क्या होता है? वो बोला जीनियस विचार है। तो उसने बोला जीनियस એટલે बहुत उत्तम विचार है। बोला आई कैन डू इट, हम करते हैं। तो उसको भेजा, और जिंदगी का सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। घर पे आज सब कुछ चलता है, कोई भी स्थिति में रास्ता निकालता है, कोई टेंशन नहीं है। अपने बाप पे पैसा है, वो भी इसको प्राउड है, गर्व है, और पैसा कितना मुश्किल है, बिहेवियर क्या, काफ़ी अनुभव था। काफ़ी तो नौकरी से निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया मालूम है? तेरी स्माइल नहीं है। तो हमारा कोई भी प्रॉब्लम है, सामने वाले पे कोई असर नहीं आनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है रखो, स्माइल तो रखनी पड़ेगी। और दूसरा वही बात में वो दूसरा सीखा, यार कोई भी आदमी आता है तो स्माइल नहीं है तो उसकी वजह तो पूछो यार, ऐसे ही निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमारे पास आदमी आता है, एम्प्लॉय आता है, कोई मजबूर आता है, तो उसकी एंगल चेंज हुई। क्या इसके पास आने वाला है ना अभी, कोई भी नौकरी के लिए, कोई भी काम के लिए, कोई तो वो पहले उसका मुंह देखेगा, उसकी कौन सी मजबूरी है। वो 3 दिन से एक ही टाइम खाता था, 3 दिन नौकरी मिली नहीं थी, 60 जगह पे डोर टू डोर गया,
नौकरी के लिए, और तो मुंह स्माइल कहाँ से होगी, घर से निकाल दिया था। लेकिन हमारी मजबूरी कोई समझता नहीं है, और हमको स्माइल से लेना देना नहीं है, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। स्माइल तो सिखा सकते हैं, काफ़ी एंगल से सीखना मिला। बहुत बढ़िया ये ट्रेनिंग है, थैंक यू वेरी मच, गुड लक। आप भी ये बात सुन से एक दो लोग तो भेजेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सूरत से कोई है भैया? मेरे लिए इनके घर के बाजू में मकान देख लेना। 50 से ज़्यादा देशों में आप काम करते हो, हर वर्ल्ड के जोन में भी काम करते हो, बैठते तो यही सूरत में। हाउ यू मैनेज इट? फिर से मैनेज कैसे करते हो इतने देशों में? वैसे तो हम तो खाली विचार करते हैं, मैनेज तो अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं दिल से बनाते हैं। और हमारा 3 सूत्र है, बच्चे को भी दिया है। सबसे बड़ा हमारा क्वालिटी होना चाहिए, सबसे बड़ा क्वालिटी होना चाहिए, सबसे हाईएस्ट सैलरी होना चाहिए। हेलो, कॉम्पिटिटर से हाईएस्ट हमारी एम्प्लॉय की सैलरी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटर से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, और कॉम्पिटिटर से रीजनेबल भी हमारा होना चाहिए। प्रॉफिट देखने की जरूरत नहीं है, 3 देखो, प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। रीजनेबल भी होना चाहिए, ये 3 निकाल दो, पैसा अपने आप आएगा। मतलब मैं तो, हमारा 4 भाई 8 बेटे हैं, इसमें से 7 बिजनेस में आ गए, वो सब रन करते हैं। मेरे को कुछ नहीं आता है, वो ही आता है मेरे को। मेरे पास आज भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी। मेरे पे कोई जिम्मेदारी, मैं 1 साल नहीं जाओ, 1 महीना नहीं जाओ, ना तो मेरी क्वालिटी डाउन जाएगी, ना तो मेरा प्रोडक्शन डाउन जाएगा। मैंने सब बच्चे को सौंप दिया है। हम 95 के होते हैं तब तक बेटे को देता नहीं, बस पूछते बेटे को पता नहीं चलता। कहां से पता चलेगा, तूने पता चलने ही नहीं दिया। व्यवहार हम देते ही नहीं, बेटे को सौंपते ही नहीं। सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी, हमारे हाथ में ही पावर रखते हैं। बेटा तैयार नहीं होगा, सब दे दो, बेटे को जरूरत पड़ेगी अपने आप आएगा, और तभी आप बोलेंगे 100% अपीलिंग करेंगे। એટલે मैं कुछ नहीं करता, सब भाइयों करता है, परिवार करता है। मेरा भाई घनश्याम है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वो घनश्याम संभाल रहा है, और हमारी कंपनी का पूरा लीडर वही है। मैं तो बस अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ। हेलो, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। थैंक यू।